आज हम आप लोग के सामने रोमन नंबर के बारे में बात करेंगे। रोमन नंबर भी मैथमेटिक्स का एक चैप्टर का पार्ट है, जिसमें इंग्लिश के कैपिटल अल्फ़ाबेट के लेटर के अकॉर्डिंग उस नंबर का वैल्यू होता है। आई का इस्तेमाल किया जाता है जिसका वैल्यू होता है 1, वी का इस्तेमाल होता है, वी का वैल्यू होता है 5, एक्स का वैल्यू होता है 10, एल का वैल्यू होता है 50, एक्स का वैल्यू सी का वैल्यू होता है 100, डी का वैल्यू होता है 500 और एम का वैल्यू होता है 1000। इन्हीं नंबरों का लेटर का इस्तेमाल करके रोमन नंबर का नंबर लिखा जाता है। अब आता है कि प्राइमरी से शुरू करेंगे। जब हम किसी नंबर को लिखते हैं तो 1 से लेकर 10 तक लिखते हैं। तो 1 लिख दिया तो 1 का वैल्यू होता है 1 आई, 2 लिख दिया 2 का वैल्यू होता है 2 आई, 3 का वैल्यू होता है 3 आई, 4 लिख दिया 4 का वैल्यू होता है 1 वी आई वी, 5 का वैल्यू होता है वी, 6 का वैल्यू होता है वी आई, 7 का वैल्यू होता है वी डबल आई, 8 का वैल्यू होता है वी 3 आई, 9 का वैल्यू होता है 1 आई एक्स और 10 का वैल्यू होता है एक्स। कभी भी रोमन नंबर में 3 लेटर 3 बार लिख सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, 4 बार रिपीट नहीं होता है। किसी भी बड़े लेटर के बाद अगर हम छोटा लेटर लिखते हैं, इसका मतलब उस नंबर छोटे वाले लेटर को बड़े वाले लेटर में ऐड किया जाता है। और जब किसी नंबर को हम बड़े लेटर से पहले एक छोटा लेटर लिख देते हैं, इसका मतलब उस छोटे वाले नंबर को उसका वैल्यू को माइनस किया जाता है, यानी घटाया जाता है। जैसे v है, v का मतलब 5 होता है। 5 से पहले हम i लिखें, i का वैल्यू 1 होता है। 1 छोटा है तो पहले अगर लिख देंगे तो यानी 5 में से 1 माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू 4 का हो जाएगा। और जब हम v 5 का वैल्यू होता है उसके पहले i लिख देते हैं, यानी i का वैल्यू 1 होता है, तो इसका मतलब i को हम एक जोड़ देना है। राइट साइड में लिखेंगे, यानी बड़े वाले नंबर के बाद अगर छोटा वैल्यू लिखते हैं, इसका मतलब उसमें उसको ऐड कर देना है। जैसे 5 के बाद हमने लिखा है 1, यानी उसको हम जोड़ देंगे। 7 लिखना है तो 5 लिखेंगे और 2 ठो i लिख देंगे। इस तरह से x का वैल्यू होता है 10, अगर हम उससे पहले i लिख देते हैं, यानी एक छोटा वैल्यू लिखें, यानी उसको घटा देंगे तो उसका वैल्यू हो जाता है। और x के बाद अगर हम i लिखते हैं, यानी कि उसमें एक i जोड़ देना है, यानी 1 जोड़ देना है। इस तरह से इसका वैल्यू हो जाता है। हमने लिखना है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। 10 का वैल्यू होता है x, 20 का वैल्यू होता है 2x, 30 का वैल्यू होता है 3x, 40 का वैल्यू, अब 40 जब लिखेंगे तो l पहले लिखेंगे, l का वैल्यू होता है 50 और l के पहले x यानी 10, उस छोटा है l से, उसका वैल्यू 10 होता है, तो उसको अगर l से पहले लिख देते हैं, इसका मतलब उसको माइनस कर देना है, यानी xl का वैल्यू 40 हो गया। अब यही 50 का लिखते हैं तो 50 का तो l होता है, लेकिन 60 का जब लिखेंगे तो l 50 हो गया। और जब इसके राइट साइड लिखेंगे, बड़े वाले वैल्यू से राइट साइड, इसका मतलब उस वैल्यू को जोड़ देना है। छोटा लिख रहे हैं यानी उसको जोड़ेंगे। अगर लेफ़्ट साइड में लिख देते हैं, यानी बड़े वाले लेटर से पहले छोटा लेटर लिख देते हैं, तो इसका मतलब उस नंबर को छोटे वाले को माइनस कर देना है। 70 लिखते हैं तो l लिख दिए 50 और फिर 2 ठो x लिख देंगे, यानी बाद अगर लिखते हैं तो नंबर को जोड़ा जाता है, पहले लिखते हैं तो नंबर को घटाया जाता है। 80 लिखना है, l 50 हो गया, फिर राइट साइड में लिख देंगे 60 हो गया, फिर एक और लिख देंगे 70, फिर एक और लिख देंगे ये 80 हो गया।
100 का वैल्यू होता है C और 90 का वैल्यू होता है XC। C का मतलब हो गया 100 और इस 100 से पहले छोटा वैल्यू लिख देते हैं, 100 से 10 माइनस कर देते हैं तो 90 होता है, यानी x का वैल्यू होगा 10 और 10 जब माइनस कर देते हैं इसका मतलब उसको हमको लेफ़्ट साइड में लिखना है, बड़े वाले लेटर से पहले लिखना है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 90, यानी x का वैल्यू 10, 2x का वैल्यू 20, 3x का वैल्यू 30, 4x का वैल्यू 4x नहीं लिखा जाता है, कभी भी 3 ही लेटर को रिपीट किया जाता है रोमन नंबर में। तो 40 लिखना है तो 4x नहीं लिखेंगे, XL लिखेंगे। 50 का वैल्यू L होता है, 60 का वैल्यू LX होता है, 70 का वैल्यू LXX लिखेंगे और 80 का वैल्यू LXXX लिखेंगे, 90 का वैल्यू XC लिखेंगे, 100 का वैल्यू C लिखेंगे। अब हम लिखेंगे 200 तो 2C लिखेंगे, 300 लिखना है तो 3XC लिखेंगे, 400 लिखना है तो 4C नहीं लिखेंगे। कभी भी रोमन नंबर 3 ही बार रिपीट कर सकते हैं, 4 बार नंबर को रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले D लिखेंगे। D का वैल्यू यहाँ 500 पहले ही बताया गया है और उससे पहले छोटा वैल्यू लिख देंगे, इसका मतलब है यहाँ C लिख देते हैं। C का वैल्यू 100 होता है, यानी 500 में से 100 माइनस कर देंगे तो वो 400 हो जाएगा। यहाँ पर भी आप देखेंगे D का वैल्यू बड़ा है 500 और उससे पहले छोटा वैल्यू लिख दिया गया है, इसका मतलब 100 माइनस कर देंगे। 500 लिखेंगे तो D लिख देंगे, 600 लिखेंगे तो D लिख दिए। अब राइट साइड में C लिख देंगे, इसका मतलब C को ऐड कर देंगे। 700 लिखना है तो D लिख दिए 500 और 2 ठो C लिख देंगे, यानी राइट साइड में छोटा वैल्यू लिख रहे हैं उसको हम ऐड करेंगे। 800 लिखना है तो D लिख दिए और 3C लिख देंगे, इसका मतलब राइट साइड में आपको ऐड करते जाना है, लेकिन यहाँ पर 3 बार से ज़्यादा बार रिपीट नहीं होगा। जैसे 1 बार लिख दिए, 2 बार लिख दिए, 3 बार लिख दिए, अब 4 बार रिपीट रोमन नंबर में नहीं होता है। 900 लिखना है तो 900 के लिए पहले C लिखेंगे, C का मतलब 100 और उसके बाद बड़ा नंबर वैल्यू लिख देंगे, यानी M का वैल्यू 1000 होता है और उससे पहले छोटा वैल्यू C आ गया, यानी 100 माइनस कर देंगे 1000 में। M का वैल्यू 1000 होता है, 1000 में C माइनस कर दिया तो ये हो गया 900, यानी CM इज इक्वल टू 900। 1000 का वैल्यू होता है M। अब अगर हमको लिखना है 2000 तो 2M लिख देंगे। 3000 लिखना है तो 3M लिख देंगे। अब 5, 96, 42, 127, 298, 5049, 929, 2085, इन नंबरों को कैसे लिखेंगे? यहाँ लिखा गया है 35, तो 35 का मतलब हो गया 30 अब प्लस 5, तो 30 का वैल्यू होता है 3x, 5 का वैल्यू होता है v, ये लिख देंगे। 96 है तो पहले 90 लिखेंगे, तो 90 का वैल्यू हमें बताया था xc होता है, तो xc हो गया 90 और 6 लिख देंगे, 6 का वैल्यू v प्लस i। 42 होता है तो पहले 40 लिखेंगे, तो 40 का वैल्यू xl होता है और 2 का मतलब हो गया 2 ठो i। 127 है तो 100 के लिए 1c, 27 है तो पहले 20 यानी 2x और 7 है तो v 2i। 298 है तो 200 के लिए 2c, 98 है तो पहले 90 लिखेंगे, xc और 8 लिख देंगे।
549 है तो 500 के लिए पहले D लिखेंगे, 49 है तो पहले 49 है तो उसके बाद 9 लिखेंगे। अब यहाँ 929 तो 900 के लिए CM, 29 है तो पहले 20 और फिर 9। 2982 है तो 2000 के लिए 2M, 900 के लिए CM और 82 लिखा है तो पहले 80 तो L लिखेंगे, फिर 3X लिखेंगे तो 80 हो गया, फिर 2I लिख देंगे। इस तरह से हम रोमन नंबर को लिख सकते हैं। किसी भी नंबर का कोई भी वैल्यू हो 1 से लेकर के 3000 तक रोमन नंबर लिखा जा सकता है। इससे अगर आपको कुछ फ़ायदा हुआ होगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे और सब्सक्राइब कर देंगे मेरे चैनल को। एम आलम के नाम से ये है। थैंक यू।